और मेरा जो लक्ष्य है या मेरा कोई ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है कि मैं कभी ना कभी अपने लिए मेरा कोई टारगेट फिक्स है। मैं हमेशा चाहता हूं कि मुझे ईश्वर जनता की सेवा करने में निरंतर जाता भी रहता हूं, और मेरा जो लक्ष्य है कभी भी कुछ भी पद पर जाना या कुछ भी बनना चाहता हूं कि मैं जो भी करूं वो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए, देश के लिए करूं, ना कि उसमें कहीं ना कहीं मेरा कोई स्वार्थ छिपा हो। लोकसभा की विधानसभा नैनगढ़ सीट के ऊपर एक से एक समाज सेवी विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से, राजनीतिक क्षेत्रों के माध्यम से जनता के बीच में समर्पित है, और जनता भी समय समय पर उनके कुछ व्यवहार को देखते हुए, उनके एक आपसी प्रेम भाईचारे को देखते हुए समय समय पर उन्हें कोई ना कोई जिला परिषद, ब्लॉक समिति, अन्य मान सम्मान देते ही है। उन्हीं शख्सियतों में अलका नैनगढ़ की एक बड़ी संस्कारी शख्सियत, 10 मिनट 15 मिनट बात करने का मौका मिला, बहुत कुछ ज्ञान के भंडार हैं, कई विषयों पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं, लोक क्रांति पर, देश के प्रमुख मुद्दों पर भी अपनी चर्चा रखते हैं। आइए करते हैं बातचीत। हमारे बीच उपस्थित है लोग अम्बाला जिला परिषद के पूर्व वाइस चेयरमैन श्री पवन गुर्जर जी। लेते हैं जानकारी थोड़ा अपने बारे में। पवन गुर्जर जी, साथी आपको देख रहे हैं, वो थोड़ा आपके अतीत के बारे में जानना चाहेंगे कि अतीत का जीवन आपका कैसा रहा, किन किन पदों पर जनता ने आपको सेवा का अवसर प्रदान किया, थोड़ा अपने बारे अतीत के बारे में, आपसे पहले के बारे में। सबसे पहले तो पत्रकार महोदया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समय निकाल कर आप लोगों ने मेरे साथ ऐसी वार्ता की, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज विश्वकर्मा जयंती पर भी मैं सभी हल्का वासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जैसा आपने मुझसे पूछा कि मेरा जो अतीत रहा है कि वो कैसा रहा है, असल में पत्रकार महोदया, मेरी शुरू से ही, कॉलेज टाइम से ही मेरी एक इच्छा रही है कि मैं कुछ ना कुछ समाज के लिए जरूर करूं। और मेरी जो विचारधारा, मेरी जो नेचर, मेरा जो व्यवहार, वो स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से और यूनिवर्सिटी टाइम से लोगों के बीच में, जनता के बीच में रहना और समाज के हित की बात करना, ऐसा मेरा हमेशा विचार रहा है। और उसी विचार के साथ मैं आज तक यूं ही चल रहा हूं। और इसी को देखते हुए लोगों ने मुझे जिला परिषद का मेंबर बनाया और जिला परिषद का फिर वाइस चेयरमैन बनाया। मुझे भिन्न भिन्न चुनाव लड़ने का, लोगों के बीच में जाने का मौका मिला, और लोगों ने मुझे हमेशा बहुत स्नेह दिया, और इसके लिए मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। वर्तमान में इस समय किस प्रकार की कार्यशैली चल रही है? देखिए, मैं कभी भी शुरू से लेकर आज तक, जब से मेरा ये नेचर रहा है, हमेशा मैं जनता के बीच में, मेरा जो लक्ष्य है या मेरा कोई ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है कि मैं कभी ना कभी अपने लिए कोई चुनाव लड़ूं या अपने लिए मेरा कोई टारगेट फिक्स है। मैं हमेशा चाहता हूं कि मुझे ईश्वर जनता की सेवा करने का मौका दे, और मैं जनता के बीच में निरंतर जाता भी रहता हूं। और मेरा जो लक्ष्य है कभी भी कुछ भी पद पर जाना या कुछ भी बनना सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए। मैं चाहता हूं कि मैं जो भी करूं वो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए, हल्के के लिए और देश के लिए करूं, ना कि उसमें कहीं ना कहीं मेरा कोई स्वार्थ छिपा हो। ऐसी मेरी विचारधारा। यहाँ के लोकल मतदाताओं का, लोकल यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग है, उनसे बात करने के अवसर पर ये मालूम पड़ता है कि भाई पवन गुर्जर जी एक लंबी श्रृंखला के समाज सेवी हैं। लगभग सभी समाज के वर्गों में इनका बराबर मान सम्मान है। तो लेते हैं जानकारी, यहाँ की जनता इनको भावी विधायक के तौर पर देखती है सर, इसके बारे में किस प्रकार अपने समर्थकों का, अपने साथियों का, अपने शुभचिंतकों का धन्यवाद करेंगे जो आपके साथ हर एक आपके आह्वान पर दौड़े चले आते हैं। सर, उन सभी साथियों को क्या अपनी ओर से आप कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकार महोदया, ये तो जनता के और लोगों के हाथ में होता है कि वो उसको क्या बनाते हैं, लेकिन इंसान हमेशा चाहता है कि मैं किसी न किसी बड़े न बड़े पद पर जाऊं ताकि जनता की सेवा कर सकूं। आपको ये भी मालूम है, आप बहुत बड़ा तजर्बा है आपका, कि कोई भी समाज सेवा आज के टाइम में अगर लोगों को आप कोई लाभ पहुंचाना चाहते हैं, सरकारी योजनाओं का कोई लाभ देना चाहते हैं, एक अंतिम लाइन में जो व्यक्ति खड़ा है उसको कोई लाभ पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए किसी ना किसी, आपको किसी ना किसी अच्छे पद पर विराजमान होना जरूरी है, ताकि जनता आपको वो ताकत, वो पावर बख्शे जिसके कारण आप जनता की सेवा कर सकें। ऐसी मेरी इच्छा है, लोगों से मेरी हमेशा प्रार्थना भी रही है, और लोग मेरा साथ भी देते हैं, हमेशा मेरी मदद भी करते हैं। मैं ये चाहता हूं
कि आप आने वाले टाइम में, वो चाहे पवन गुर्जर हो या कोई भी हो, ऐसे व्यक्ति को विधानसभा में मौका दें जो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए विधायक बनना चाहता है। क्योंकि आज तक पिछला जो इतिहास रहा है, हर व्यक्ति कोई भी आज तक एमएलए बना है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए एमएलए बनना चाहता है। मेरा ये रिक्वेस्ट है, जनता से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, क्योंकि आज जनता बहुत जागरूक है। मैं ये चाहता हूं कि आप किसी को भी विधायक बनाएं। मेरा आप लोगों से ये मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है कि आप किसी को भी विधायक बनाएं, लेकिन विधायक उसको बनाएं जो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए बनना चाहता है। जो व्यक्ति अपने लिए विधायक बनना चाहता है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि उस व्यक्ति को आप विधानसभा में जाने का मौका ना दें। मैं एक बात की जानकारी चाहूंगा, हर आदमी का विजन होता है। एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगा, वकील बनूंगा, ये बनूंगा। आप विधायक बनने की जिज्ञासा आपके सभी साथियों में है, लेकिन एक क्या विजन है आपके दिमाग में नैनगढ़ के लिए? ऐसी कौन सी आम लोगों की समस्याएं हैं जो प्राथमिकता के आधार पर, चाहे वो स्कूलों की है, चाहे वो शिक्षा की है, चाहे वो सेहत की है, चाहे रोजगार की है, ऐसे कौन से प्राथमिक आपके मुद्दे रहेंगे? तो परमात्मा ने मौका दिया तो सबसे पहले उन्हीं पर आप प्रैक्टिकल कार्य करेंगे। देखिए, ये सिर्फ गिनाने की तो आप 1000 बातें आप गिना सकते हैं कि मैं ये करूंगा, वो सिर्फ बातें हैं। लेकिन जो मेरी इच्छा है पर्सनल, मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति का, हर उस बच्चे का एजुकेशन का स्तर इतना ज्यादा हो जाए। और मैं तो आज भी सरकार से निवेदन करता हूं, जब भी मुझे पहले मौका मिला मैंने तब भी ये निवेदन किया है सरकार से कि एजुकेशन लेवल हमारा इतना ज्यादा होना चाहिए कि कोई भी बच्चा आपसे नौकरी की डिमांड करने के लिए आए ना। बच्चा ये कहे वो इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसको हमें ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए ताकि एक बच्चे के हाथ में कम से कम 10-10 नौकरियां हो। क्योंकि जब तक आपका एजुकेशन का स्तर अच्छा नहीं होगा, ना तो आप समाज की सेवा कर सकते हैं, ना आप खुद का विकास कर सकते हैं, और ना ही आप देश का विकास कर सकते हैं। मेरा तो यही है कि स्वास्थ्य और एजुकेशन ये बहुत अच्छे लेवल पर होने चाहिए। ये सिर्फ बातें करने के लिए नहीं होने चाहिए। आपने एक एजुकेशन स्कूल के अंदर 10 कमरे बना दिए हैं, खाली कमरे की बात नहीं है ना, उसमें हमें टीचर भी चाहिए, टीचर हमें वेल क्वालिफाइड भी चाहिए। और एजुकेशन और शिक्षा की, स्वास्थ्य के लिए तो सरकार को बहुत गंभीर होना चाहिए। और मैं भी आपसे कहता हूं कि अगर मुझे ईश्वर ने मौका दिया, मैं हर उस लेवल पर काम करना चाहता हूं जहां एक आम व्यक्ति ये कहे आने वाले टाइम में कि हाँ, हमारे लिए कुछ हुआ है। तो यही मेरा सरकार से भी, खुद से भी, और सभी जो आज भी जो नुमाइंदे आज सरकार में हैं, चाहे वो जिला परिषद का मेंबर है, चाहे वो ब्लॉक समिति का मेंबर है, चाहे वो सरपंच है, उसको भी अपने समाज के लिए, देश के लिए, हल्के के लिए अपना 100% देना चाहिए और जनता के लिए काम करना चाहिए। जो भी विकास की योजनाएं हैं हर उस व्यक्ति तक उसको पहुंचानी चाहिए, ताकि उस विकास का लाभ उस व्यक्ति को मिले। और एजुकेशन पर तो मेरी पर्सनल इच्छा है कि बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरा अंतिम सवाल आपसे यही है कि आप लगातार जनसंपर्क में रहते हैं, लोगों सुख दुख में शामिल होते हैं, हर प्रकार के लोग अपनी समस्याएं लेकर आप तक पहुंचते हैं। उन लोगों के बीच में एक राजनीतिक परिवेश के नाते आप राजनीतिक भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि मौजूदा विधायक के प्रति या मौजूदा सरकार के प्रति लोगों का क्या नजरिया है सर? क्या उनसे संतुष्ट है या किसी प्रकार से उनमें असंतुष्टि है? देखिए, आज की जो कंडीशन है, आप पत्रकार हैं, आप खुद भी लगभग मेरे ख्याल से हर गांव में आप जाते हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से संतुष्ट है। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है हल्का नैनगढ़ का, अगर तो आप सत्ता पक्ष के पास जाते हैं, वो तो आपको ये कह के अपना लगभग ड्यूटी निभा देता है कि मैं यहाँ से विधायक नहीं हूँ, या लोगों ने बीजेपी का विधायक यहाँ से नहीं बनाया, इसलिए हल्का नैनगढ़ में विकास कार्यों की कमी है। और हल्के का दुर्भाग्य ये है, जब आप मौजूदा विधायक से संपर्क करते हैं तो मौजूदा विधायक आपको ये कह के अपनी ड्यूटी खत्म कर देता है कि आपको पता है कि मैं तो सत्ता में नहीं हूँ, अगर मेरी सरकार होती तो मैं शायद ये कर देता। तो मुझे नहीं लगता ये दोनों कोई कारण सही है। आपको बनाया है, आप नुमाइंदे हैं, आप उनका अपना 100% दीजिए, लोगों को सेटिस्फाई करिए। और जो सत्ता पक्ष है, हो सकता है कि बीजेपी का विधायक यहाँ से नहीं है, लेकिन इसमें तो कोई संदेह नहीं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, तो क्यों यहाँ विकास की कमी रहती है? तो जनता बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, और जनता को जो मौके के लोग हैं वो संतुष्ट कर भी नहीं पा रहे हैं।
इसलिए मेरा बार बार यही निवेदन है जनता से, भी आने वाले वक्त में चुनाव का समय बहुत कम है, आप लोग बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, जाति पाति और धर्म को छोड़कर एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ से चुनाव करिए, ऐसे व्यक्ति को यहाँ से अपना नुमाइंदा बनाइए, ताकि आने वाले व्यक्ति में वो विधायक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए विधायक बने, ना कि अपने लिए और अपने परिवार के लिए या अपने किसी स्वार्थ के लिए। लोग आपको यहाँ से एमएलए का एक विकल्प भी मान के चल रहे हैं। देखिए, ये तो आपका भी मैं कहूँगा और लोगों का भी मैं धन्यवाद करूँगा अगर ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन मेरा ये प्रयास जरूर है कि हल्के की जनता मुझे एक बार मौका दे, ताकि मैं जनता की सेवा कर सकूं। और मैं ये बहुत विश्वास के साथ और इस परमपिता परमात्मा को मतलब विश्वास करके मानता हूं कि मैं जनता की बहुत ज़्यादा ईमानदारी से सेवा करना चाहता हूं, और अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो डेफिनेट मैं अपना 100% जनता के लिए दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।